बस यही बराबर यही किया था जब हम अपनी जिंदगी में कुछ प्रस्तुत करने गए थे। नहीं मतलब ये है नहीं करने गए थे। चौथी कक्षा में थे उस समय और स्कूल में फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा था। अब हमारी माँ को बहुत शौक था कि हम भी ऐसे स्टेज पे चढ़े, कुछ करे, कुछ बोले। ये वो दौर था जब हमारी माँ हमारे लिए कपड़े खुद ही सिल दिया करती थी। तो फिर क्या, बैठ गए मशीन पे और हमारे लिए सिली एकदम फटा हुआ कुर्ता और फटी हुई धोती, और मुझे सुदामा बनाकर सुदामा और कृष्ण की दोस्ती का बखान करने के लिए तैयार किया। अब परफॉर्मेंस का दिन था, माँ ने अच्छे से तैयार किया और मुझे भेजा। पर्दे के पीछे मेरी माँ ऐसे आरती उतारी और तिलक लगाया। मैं जाते जाते मुड़कर देखा, माँ वहीं पे खड़ी थी और मुझे बस ऐसे कर रही थी। मैं चला आया। अब लेकिन मुझे क्या पता था कि इतने सारे खाली बैठे हुए लोग मुझ अकेले को घूर रहे होंगे। मतलब थोड़ी फट गई। उसके बाद जब मैं उठा तो घर पे था माँ की गोद। लेकिन उस दिन के बाद कोशिश करने लगा कि स्कूल के छोटे मोटे फंक्शन में कुछ न कुछ करूंगा। तो हमेशा ड्रामा टीचर के पास चला जाता था कि सर मुझे भी कुछ रोल दे दो। लेकिन हमेशा अजीब अजीब रोल मिलते थे। मुझे याद है 15 अगस्त पे इंडिपेंडेंस डे पे एक नाटक बन रहा था। तो मैं गया ड्रामा टीचर के पास कि सर मुझे भी कुछ दे दो, मतलब सिपाही ऐसा कुछ। ड्रामा वाले टीचर ने मुझे बस ऊपर से नीचे तक घूरा और बस इतना ही कहा, मतलब इतना गंदा हूं मैंने आज तक नहीं सुना था। मतलब सिपाही बनने का मौका भी नहीं मिला। फिर जाके मैंने वो कैरेक्टर पकड़ा जिसकी स्टेज टाइमिंग सबसे ज्यादा थी। मैं बना था भारत का झंडा, जो 15 मिनट तक बॉर्डर पे लहरा रहा था। अब अपने कैरेक्टर में अपनी इनपुट डालना तो मेरी बचपन की आदत है। तो मैं बना था मुस्कुराता हुआ झंडा, जो हवा की गति के अनुसार कभी तेज तो कभी स्लो हो जाया करता। और जब ये मोमेंट करता था ना, तो एक ताली ऑडियंस से हमेशा आती थी मेरी माँ की। वहां आगे वाले सीट पे बैठा करती थी। हाँ तुम्हारे बाजू में। और वहीं से मेरा हर परफॉर्मेंस देखा करती थी। मतलब मुझे याद है, मैं कोई भी रोल करूं, कैसा भी रोल करूं, वो आती थी और बस ऐसे किया करती थी। छठी कक्षा में स्कूल के फंक्शन में एक किसान की समस्या पे एक नाटक बन रही थी। तो और मैं एज अ गेहूं का पौधा कास्ट किया गया था। तो मेरा काम बस इतना था कि मैं ऐसे पहले मरा हुआ होता हूँ, किसान की मेहनत से इंद्र भगवान खुश उठते हैं, वो बारिश करवाते हैं, किसान खुश उठता है और उसकी फसल एकदम लहलहाने लगती है। अब जैसे ही ये मोमेंट आता है ना, पूरा कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है कमरा। नहीं, मैं थोड़ा झूठ बोल रहा हूँ। तालियां बजने लगती है और ऐसे ही 5-10 सेकंड के बाद तालियां धीमी हो जाती है। लेकिन एक ताली वहां 1 मिनट तक बज रही थी। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। ड्रामा टीचर हमें घूर रहे थे। मैं वहीं से मम्मी मम्मी नीचे बैठ जाओ, मम्मी नीचे बैठ जाओ। अब सारे दोस्त लोग मुझे घूर रहे थे। मम्मी क्या करते रहते यार आप, जब देखो बेइज्जती कराते रहते हो। अब स्कूल में बच्चे चिढ़ाएंगे मुझे, अब आपके नाम से भी बच्चे चिढ़ाएंगे मुझे। हाँ जाओ, खा लूंगा मैं। 7वीं कक्षा में आ गया था और पहली बार जिंदगी में दिल से एक्टिंग करने का मन कर रहा था। मतलब था, मुझे ऐसा चाहिए था कि मुझे वो रोल चाहिए था। नहीं मतलब ऐसा कोई नहीं था कि वो कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था या कोई इम्पोर्टेंट रोल था। वो कैरेक्टर प्ले में एक लड़की को प्रपोज करता है, और जो लड़की सेलेक्ट हुई थी ना, वो बड़ा पसंद थी मुझे। वो होती है ना फीलिंग, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। आप समझ रहे ना। तो बस अब ऑडिशन के लिए जाना था। माँ ने अच्छे से एकदम तैयार किया और तैयार करके बोली, मेरा बेटा कितना सुंदर लगता है। मैं अपनी माँ की हर बात मानता था। अब ये बात वाली बात भी मान लेता था, पर ड्रामा टीचर वाले ये बात मानते ही नहीं थे। शायद उन्हें सुंदर नहीं लगता था। वो रोल नहीं मिला। मतलब
फिर भी मुझे था कि मुझे वो रोल चाहिए था कि उसके आसपास रह सकूं, उसे देख पाऊं, उसके आसपास घूम पाऊं। फिर जाके मीन्स एक रोल मिला, लड़का इधर से आता है, लड़की इधर आती है, मैं वहां पे पेड़ बनता हूँ। क्लाइमैक्स का सीन था, लड़का उधर से आ रहा था, लड़की भी इधर से शर्माती हुई आ रही थी, लड़का उधर एकदम नजदीक आ गया, लड़की भी नजदीक आई, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ कर राहुल कुछ कर, वरना कुछ कर नहीं पाएगा। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं लड़का घुटने पे जाता था, मैं आओ देखा था ना था, बीच में कूद पड़ा। आई लव यू प्रीति। पूरे कमरे में सन्नाटा था। ड्रामा टीचर अपना सर पीट चुके थे और मेरी बेइज्जती पर 4 चांद लगा रही थी मेरी माँ। गैस करो क्या कर रही होगी? खड़े हो गई, मेरी माँ एकदम खड़े हो गई और जोर जोर से तालियां, मेरा बेटा, मेरा बेटा। पता है, आंखों का उठना और माँ को डांटना का गहरा रिश्ता होता है उम्र से। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, हमारी आंखों में देखकर माँ को डांटने की आदत भी बढ़ती गई। मतलब क्या कर रहे थे यार आप? कुछ दिमाग है? कुछ क्या करना चाहते थे आप? जब देखो बेइज्जती कराते रहते हो। मतलब मैं उधर गलती कर रहा हूं और आप तालियां बजा रहे हो। आप ना अगली बार से पीछे आगे मत बैठना, पीछे बैठ जाना, नहीं मन करे तो मत आना। हाँ जाओ, मैं खा लूंगा, बच्चा नहीं हूं मैं। उस दिन डांट के मना तो कर दिया था, लेकिन फिर भी ऐसा कोई दिन नहीं था जब वो मेरा परफॉर्मेंस देखने नहीं आती थी। तब भी वो मेरा हर परफॉर्मेंस देखने आती थी। हाँ, बैठना थोड़ा पीछे हो गया था, तालियों की आवाज थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन तब भी वो आती थी और उसी क्यूट अंदाज में बस ऐसे किया करती थी। कुछ समय बीतने के बाद मुझे अच्छे रोल भी मिलने लगे थे। मतलब मेरी मेहनत दिखने लगी थी ड्रामा टीचर को। ड्रामा टीचर अच्छे रोल भी देने लगे थे। मतलब हाँ, तुम्हारा भाई स्टार्ट हो गया था। फिर मतलब अब किसान मैं बनता था, फसलें मेरी लहलाती थी। फौजी मैं बनता था, झंडा मेरे देश का लहलाता था। लेकिन जिसके वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया था, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, मेरी माँ। हाँ, थोड़ा अभी भी मिस करता हूँ जब जरूरत होती है कि पर्दे के पीछे से कोई आके कहेगा कि जा बेटा, तू अच्छा ही करेगा, तब थोड़ा मिस करता हूँ। वो सीट देखता हूँ खाली होती है तो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। 3 साल पहले मैं शहर से बाहर जा रहा था परफॉर्मेंस देने के लिए, तो मेरी माँ ने ऐसे चिट्ठी जैसा कुछ लिख के दिया था। कहा था कि बेटा, अपने परफॉर्मेंस से पहले पढ़ लेना। मैं अपनी हर परफॉर्मेंस से पहले वो चिट्ठी पढ़ता हूँ और मैं आज चाहता हूँ कि वो चिट्ठी आप सबको पढ़ के सुनाऊं। बेटा सत्तू, मेरा घर का नाम सत्तू। अब तो तू बड़ा हो गया है, मुझे पता है आज तू अच्छा ही करेगा। अब तो तू, मैं भी क्या देख के पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कंठस्थ याद है। अब तो तू बड़ा हो गया है, हर बात समझने लगा है। पर तुम्हारी माँ बेवकूफ नहीं है बेटा, उसे बस तुम्हारी हर बात अच्छी और सच्ची लगती है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कभी अपने आप को अकेला मत समझना, और कभी अगर ऐसा लगे तो अपनी आंख उठाकर दर्शक की ओर देख लेना। मैं वहीं कहीं बैठे ऐसे थम्स अप कर रही हूँ।